नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीएड फर्स्ट ईयर की पुस्तक शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी योग दर्शन पर बात करने वाले हैं। हम इसमें बात करेंगे योग दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियाँ क्या हैं और योग दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। इन दो टॉपिकों पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है योग दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियाँ। योग दर्शन के अनुसार शिक्षण की निम्नलिखित प्रमुख विधियां हैं। पहला है उपदेश विधि, दूसरा है व्याख्या विधि यानी विश्लेषण या संश्लेषण विधि इसी को कहते हैं, तीसरा है सूत्र विधि, चौथा है श्रवण मनन या ध्यान धारणा की विधि, पांचवा है अभ्यास की विधि, छठा है स्वाध्याय विधि, सातवां है तर्क विधि। ठीक है, पहले बात करते हैं उपदेश विधि की। इस विधि का शुरू से अंत तक प्रयोग हुआ है। महर्षि पतंजलि ने जो कुछ भी बताया है या समझाया है वह सभी उद्देश्य हैं, इसलिए उपदेश विधि का प्रयोग पाया जाता है इसमें। ठीक है, दूसरा है व्याख्या विधि। तो व्याख्या विधि को देखते हैं। उपदेश में जो ज्ञान दिया जाता है उसे स्पष्ट करने के लिए उसकी व्याख्या एवं विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़ती है और आखिर में जो सारांश यानी निचोड़ निकलता है वह संश्लेषण का स्वरूप धारण करता है। ठीक है, इसी को हम संश्लेषण विधि कहते हैं। फिर तीसरा हो गया सूत्र विधि। सूत्र विधि को देखते हैं। सूत्र विधि सारा योग दर्शन सूत्र में ही कहा गया है। इस दर्शन में कुल 195 सूत्र हैं। सूत्र के अनुसार कही गई बातें सरल तथा प्रभावकारी होती हैं। ठीक है, चौथा है श्रवण मनन ध्यान धारणा की विधि। जहाँ उपदेश देना होगा तथा जहाँ उपदेश लेना होगा वहाँ यह निश्चित है कि श्रवण मनन ध्यान धारणा की विधि का प्रयोग होगा ही। बिना सुने उपदेश लेना संभव ही नहीं है। ठीक है, या उपदेश देना ही संभव नहीं। जब आप पहले उस चीज़ के बारे में जान लेंगे तभी तो आप उसके बारे में कुछ बता पाएंगे सामने वाले को। पांचवा है अभ्यास या क्रिया विधि। योग की क्रियाओं के अभ्यास से ही ज्ञान एवं शक्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए अभ्यास एवं क्रिया विधि का समर्थन योग शिक्षा प्रदान करते समय किया गया है। ठीक है, छठा है स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वाधन अध्याय, मतलब स्वयं से अध्ययन करना यानी आत्मचिंतन करना, धर्म ग्रंथों के विषय में डूबा रहना, उनको पढ़ना, है ना। इसी को हम स्वाध्याय विधि कहते हैं, स्वयं से पढ़ने की विधि कहते हैं। ठीक है, सातवां है तर्क विधि। पूर्ण को तर्क विधि के द्वारा प्राप्त करना संभव है, इसलिए तर्क विधि भी एक शिक्षा विधि योग दर्शन के अनुसार ही होती है। अब हम बात करते हैं योग दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में, उनको देखते हैं। योग दर्शन के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है साध्य उद्देश्य और दूसरा है साधन उद्देश्य। तो बात करते हैं पहले साध्य उद्देश्यों की। साध्य उद्देश्य क्या कहता है? मुक्ति का उद्देश्य यानी ईश्वर की प्राप्ति हो जाना, यानी आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाना, परमानंद की अनुभूति होना साध्य उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, दूसरा है साधन उद्देश्य। साधन उद्देश्य क्या कहता है उसको देखते हैं। पहला पॉइंट साधन उद्देश्य के बारे में, शारीरिक विकास का उद्देश्य यानी कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियों का विकास। दूसरा है मानसिक विकास का उद्देश्य यानी विचारों की शुद्धि। तीसरा है भावनात्मक विकास का उद्देश्य यानी अहंकार तत्व का विश्लेषण। चौथा है बौद्धिक विकास का उद्देश्य। ठीक, चौथा हो गया। पांचवा आत्म प्रशिक्षण एवं आत्म नियंत्रण। छठा, ये सभी साधन उद्देश्य हैं। लोक कल्याण की भावना के विकास का उद्देश्य। सातवां अच्छे संस्कारों के निर्माण का उद्देश्य। आठवां पूर्णता की प्राप्ति का उद्देश्य। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।